गुड इवनिंग गाइस। टुडे आई एम डिस्कस विद यू सत्र 5 कार्नेशन की खेती। ठीक है ना। क्लास 12 में व्यावसायिक शिक्षा उसमें एग्रीकल्चर में अपन बात कर रहे थे, फ्लोरिकल्चरिस्ट है ना। उसमें सत्र 5 देख रहे थे कार्नेशन की खेती। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। इसका पहला क्वेश्चन है, कार्नेशन को काटकर कैसे प्रवर्धित किया जा सकता है। प्रवर्धित करना क्या होता है, इसको एक एक प्लांट से दूसरे प्लांट को तैयार करना कैसे किया जाता है ना। इसको सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे। क्या लिखा है इसमें, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी कटिंग, कम से कम 3 नोट्स, क्या 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी कटिंग हो, कलम हो, 3 नोट्स हो, उसमें 4 से 5 जोड़े पत्ते हों और उसी कलम में क्या हो, 4 से 5 जोड़े पत्ते हों तो बेहतर है। मदर प्लांट से लिया जाता है, किससे, जो प्लांट अपना तैयार है उससे इसको काटा जाता है, लिया जाता है। उसकी निचली 1 से 2 जोड़ी पत्तियों को हटा दिया जाता है। नीचे की पत्तियों को क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं और रेत के बेड में, धुआं वाले कमरे में कोकोपीट के अंदर लगाया जाता है। कोकोपीट क्या होता है, मतलब कोकोपीट एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें क्या वो आसानी से उग जाता है, क्योंकि मिट्टी जैसा होता है कोकोपीट। कटिंग में अधिक पानी डालने से बचना चाहिए, क्यों, अन्यथा ये सड़ जाएगी। क्या होता है, ये कटिंग में आप ज़्यादा रोजाना पानी ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये सड़ जाता है। कटिंग को NNA 500 ppm के साथ 12 सेकंड तक उपचारित किया जाना चाहिए। अब NNA क्या है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, एसिड है जिसमें क्या करते हैं, कलम को डुबो लेते हैं जिससे क्या वो सड़ता नहीं है, फंगल डिजीज उसमें नहीं लगते हैं जब अपन उसको लगाते हैं। और फिर बेहतर रूटिंग के लिए ट्रे सीड बेड या प्रोपेगेटेड बेड में 3 × 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। क्या, 3:3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रहेगी प्लांट से प्लांट की दूरी और 3 सेंटीमीटर रहेगी क्या, लाइन से लाइन की दूरी। ठीक है, लाइन से दूरी, लाइन की 3 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 3 सेंटीमीटर, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे अपन लगा देते हैं। देख लेते हैं एक बार इसको। ये आप लोग देख रहे होंगे, इसकी कलम है जो जिसमें नोट्स भी हैं, पत्तियां भी हैं। इसको ये लगाते हुए कोकोपीट के या ट्रे में, ये ट्रे में लगा रहे हैं ना। तो ऐसे अपन लगा देते हैं। इसमें लिखा भी है टर्मिनल कटिंग, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसमें ये लिखा है टर्मिनल कटिंग। इस टाइप से कटिंग लेते हैं इसकी और कटिंग प्लांटेड इन पॉट ट्रे में है ना, लगा रहे हैं, पॉटेड कर रहे हैं। ये इस तरह से फिर क्या होता है, इसके पौधे जनरेट हो जाते हैं, है ना। सॉरी, ये इमेज दूसरी है ना। ये इस टाइप से इसके पौधे लग जाते हैं कार्नेशन के। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कार्नेशन में पिंचिंग क्या है। पिंचिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं पिंचिंग होता क्या है। आप लोग ये इमेज देख रहे होंगे, इसमें क्या दिखाया गया है, ऊपर से पेड़, पौधे की ऊपर जो बर्ड होती है, बर्ड, सबसे पहले उसको पिंच कर दिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, पिंचिंग करना। ठीक है ना। आप लोग समझ गए पिंचिंग होता क्या है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। गुणवत्ता वाले कार्नेशन के उत्पादन के लिए पिंचिंग नियमित रूप से की जाने वाली प्रथा है। कार्नेशन में पहली पिंचिंग अधिमानतः 6वीं गांठ के नीचे रोपण के लगभग 1 महीने बाद की जाती है। कब, जब आप लगाते हैं उसके 1 महीने बाद जो गांठें होती हैं ना पौधे में, 6वीं गांठ के नीचे की जाती है। ठीक है ना, 1 महीने बाद की जाती है, जिसमें पौधे पर 5 से 6 गांठ छोड़कर एपिकल टहनी, 5 से 6 गांठ छोड़कर क्या, एपिकल टहनी की गांठ, एपिकल टहनी क्या की जाती है, हटा दी जाती है और इसे तकनीकी रूप से पहली या सिंगल पिंच के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऊपर की एपिकल जो टहनी होती है, एवर्ट्स होती है, उसको क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं हाथ से। इसे क्या बोलते हैं, पिंचिंग। इस मामले में फूल पहले और एक समय में आ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, इससे फूल एक ही समय में आ जाते हैं। 6वीं गांठ के ऊपर पिन किए गए पौधे छोटे छोटे एक्सिलरी टहनी पर फूल पैदा करते हैं, इसलिए 6वीं गांठ के नीचे पिंचिंग की सिफारिश की जाती है ना। क्या 6वीं गांठ के ऊपर क्यों सिफारिश की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हालांकि 6वीं गांठ के ऊपर पिंचिंग का एक और लाभ होता है, क्योंकि पौधे में अच्छी तरह से विकसित एवं पार्श्व टहनियाँ पैदा हो जाती हैं। पिंचिंग करते हैं तो क्या, साइड में टर्मिनल जो साइड वाली ब्रांचेस होती हैं ना, टर्मिनल वर्ड्स, वो क्या होती हैं, बहुत सारी निकलती हैं और फ्लावर भी बहुत सारे आते हैं। यह गुणवत्ता वाले फूलों को उच्च प्रतिशत की कटाई के लिए मानक कार्नेशन में विशेष रूप से लागू होता है। ठीक है ना। अच्छी उत्पादन के लिए इसमें ये पिंचिंग की जाती है। कार्नेशन में पिंच को आधा, दूसरा पिंच, एक समान सिंगल पिंच और फिर 30 से 45 दिनों के बाद जब बगल की टहनियाँ लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई की हो जाती हैं, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई की होती हैं तो उसे क्या करते हैं, हाँ, फूल को प्राप्त कर लेते हैं। तो लगभग 2 से 4 जोड़ी पत्तियां 1 से 2 गांठों को छोड़कर बगल की लंबी टहनियों से आधे को फिर से पिंच किया जाता है। इसको फिर से पिंच किया जाता है। क्या होता है, जैसे वो बड़ा होने लगता है तो बगल की टहनियों को फिर से पिंच किया जाता है। अभी ऊपर की टहनी को किया था, बगल की टहनी को करेंगे तो क्या, और सारी ब्रांचेस फूटेंगी तो क्या होगा, फूल में, पेड़ में या अपना फ्लावर का जो पेड़ है उसमें चारों तरफ से ऐसे फूल आएंगे, बहुत अच्छा दिखने में लगेगा, है ना। इस प्रकार पहली फ्लश, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा, इस प्रकार
इस प्रकार पहली फ्लश में 2 से 3 फूल जल्दी और बाद में 6 से 8 फूल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की पिंचिंग में फूल आने का कोई चरम समय नहीं होता है ना। पहली बार फूल खिलने के समय काफ़ी कम होता है ना। पहली बार जब फूल खिलता है तो काफ़ी कम समय लगता है। डबल पिंचिंग में पहली मुख्य टहनियों की एक पिंचिंग सिंगल पिंच की तरह की जाती है। फिर पहली पिंचिंग के लगभग 5 से 6 सप्ताह के बाद 2 से 3 गांठ बगल की सभी टहनियों को दूसरी पिंचिंग की जाती है। इस तरह से आमतौर पर 8 से 10 अंकुर प्रकार रहते हैं। फूल आने की अवधि के दौरान देरी करने के लिए इसे किया जाता है। क्या करना है इसमें बोला गया है, क्या सबसे पहली पिंच करना है, क्या ऊपर से जो नीचे से जो छठवीं गांठ होगी उसको पिंच कर देना है, ये जैसे दिखाया गया है। फिर कुछ दिन रुकना है। कब तक रुकना है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह बाद आपको क्या करना है, जो बगल की शाखाएं फूट रही हैं उनको फिर से इसी तरह से तोड़ देना है, बगल वाली शाखाओं को पिंच कर देना है, तो और सारी ब्रांचेस फूलेंगी और बहुत सारे फूल आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को दिखाया भी गया है, सिंगल पिंच डबल पिंच, है ना। ये सिंगल पिंच क्या है? सिंगल पिंच इस टाइप से होती है, फुल फ्लैश आफ्टर सिंगल पिंच और फुल फ्लैश आफ्टर पिंच हाफ पिंच हुई है, ठीक है ना। ये हाफ पिंच हुई है, फिर से तोड़ दिया गया तो फिर से होने लगा, है ना। ये सिंगल पिंच की गई है, एक ही बस ऊपर के बस तोड़ा गया है, ठीक है ना। ये तो इसमें क्या है, फुल फ्लैश सिंगल पिंच की गई तो ऐसे फूल आए। अब इसमें फिर से साइड में फिर से पिंच की गई तो और सारी ब्रांचेस, ये यहाँ ब्रांच फूट रही है, यहाँ ब्रांच फूट रही है, तो ऐसी ब्रांच बहुत सारी निकलेंगी। इस साइड की भी कर देंगे तो इस साइड भी ऐसे ही निकलेंगे, तो बहुत सारे फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्नेशन में कैलिक्स विभाजन होने के कारण और उपाय बताइए। कार्नेशन का शारीरिक विकार क्या है? ये 2 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कार्नेशन में कैलिक्स विभाजन होने के कारण बताइए और कार्नेशन का शारीरिक विकार। तो कैलिक्स विभाजन कैसे होता है? एक फिजिकल डिसऑर्डर है या शारीरिक विकार है? तो शारीरिक विकार होता क्या है इसको एक बार देख लो आप लोग। शारीरिक विकार होता क्या है ये मैं दिखा दूं। ये है फिजिकल डिसऑर्डर या शारीरिक विकार, इसको पढ़ लो, कैलिक्स स्प्लिटिंग। क्या होता है, आप जब आपका फूल इस टाइप से हो जाता है ना, इसका फूल खुलता नहीं है पूरा, इसके कैलेक्स होते हैं जो वो प्रॉपर खुलते नहीं है ना। कैलेक्स कौन होते हैं? ये कैलेक्स और करोला आप लोग जानते हो, तो ये खुलते नहीं है। ये डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, यानी शारीरिक विकार है एक। काय की वजह से होता है? फ्लैक्चुएशन इन टेम्परेचर। क्या लिखा है इसमें? फ्लैक्चुएशन इन टेम्परेचर, तापमान का ज़्यादा या कम होना, है ना। फ्लैक्चुएट होना, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होना, है ना। मॉइस्चर सिचुएशन, उसकी नमी कम ज़्यादा होना, है ना। नमी कम होती है तब ये कंडीशन बनती है ना। फिजिकल डिसऑर्डर। लो नाइट्रोजन, आगे क्या है, लो नाइट्रोजन की कमी होने से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। हाई अमोनिकल नाइट्रेट, अमोनियम वगैरह ज़्यादा हो जाए तो ये होता है। बोरोन डिफिशियंसी, बोरोन की कमी के कारण भी ये हो जाता है फिजिकल डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो ये क्या है, शारीरिक विकार है कार्नेशन में, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ी समझ गए होंगे, इसको आप पढ़ लो। कैलेक्स विभाजन, यह पोषण असंतुलन, अनियमित सिंचाई, आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक के कृषि क्रियाओं के कारण होता है, ठीक है ना। वही चीज़ आई जो बता रहा था मैं, अनियमित सिंचाई और असंतुलित तापमान। यह ज़्यादातर कलियों में पंखुड़ियों की अत्यधिक संख्या के साथ साथ कलियों के निर्माण और विकास में समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण होता है, ठीक है। टेम्परेचर 10 से नीचे आ जाता है, कभी फिर ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो भी ये विकार होने लगता है। कम नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन, वही चीज़ मैंने बताई, नाइट्रोजन भी कम हो या अमोनिकल नाइट्रोजन ज़्यादा हो, बोरोन का स्तर कम हो जाए तो कैलेक्स विभाजन में योगदान करते हैं, ठीक है ना। कैलेक्स पंखुड़ियों को संक्रमित वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले दबाव को सहन करने में असमर्थ होता है। क्या होता है, इसकी पंखुड़ियाँ जो टेम्परेचर कम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसको ये सहन नहीं कर पाती हैं और इसका कैलेक्स फिर क्या ओपन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है। कैलेक्स पूरी तरह से या 2 हिस्सों में टूट जाता है और फिर फूल बाजार में अस्वीकार, क्या होता है, मार्केट वैल्यू इसकी कम हो जाती है, बाजार में ये मांग इसकी घट जाती है। यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकतम वृद्धि के समय जब मुंह खुलना शुरू हो, कली के अधिकतम व्यास वाले हिस्से पर रबड़ का बैंड को रखा जाता है। क्या इसके सही करने के लिए क्या करते हैं, रबड़ का बैंड लगा देते हैं नीचे तरफ। तो ये कभी कभी, इसको आगे पढ़ते हैं, क्या कभी कभी कलियों का विभाजन कली बनने की अवस्था में होता है जब मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, इसके बाद अचानक सिंचाई हो जाती है, तब निश्चित सीमा तक नाइट्रोजन का उपयोग विभाजन को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या, पानी देने से नियंत्रण होता है। हालांकि नाइट्रोजन के साथ अधिक मात्रा में उर्वरक डालना भी विभाजन का कारण बन सकता है, ठीक है। और उर्वरक डालते हो इसका भी कारण होता है कि विभाजन नहीं होता है। दिन का उच्च तापमान और रात का कम तापमान इस विभाजन को रोकने में मदद मिल सकती है, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम हो तो विभाजन कम होता है, लेकिन जब लेस देन 10 हो, ये चीज़ ध्यान देना, लेस देन 10 अभी मैं बोल रहा था जो नहीं, लेस देन 10 10 से कम हो तो ये कैलेक्स विभाजन डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इस टाइप से होने लगता है, मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्नेशन में कटाई के तरीकों का वर्णन कीजिए। कटाई की बात करें तो कार्नेशन में कटाई, हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। हार्वेस्टिंग कार्नेशन में इस टाइप से की जाती है, देखो ये हार्वेस्टिंग लिखा है, ये काट रहे हैं, ऐसे काटी जाती है, ठीक है ना। कार्नेशन में ऐसी कटाई की जाती है, हाँ।
आगे इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मानक कार्नेशन में फूल को पेंट ब्रश अवस्था में काटा जाता है, ठीक है ना। कौन सी अवस्था में? पेंट ब्रश अवस्था, मतलब जब फूल खिल जाता है। वह चरण जब कैलेक्स को बाहर कैलेक्स के बाहर बढ़ाव शुरू होता है, तब कली का व्यास 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है। स्प्रे के दौरान जब प्रत्येक तने में 2 खुले फूल और अन्य कलियां रंग दिखती हैं, फूलों की कटाई सुबह सुबह की जाती है और कटे हुए सिरों को मीठे पानी वाली बाल्टी में रखा जाता है। जबकि फूल के तने की कटाई करते समय अगले सीजन की फसल के विकास के लिए मदर प्लांट पर तने के नीचे कुछ 3 से 8 गांठें छोड़ी देनी चाहिए। अच्छी फसल काटने के लिए फसल को कम से कम 2 साल तक बरकरार रखा जाता है ना। ये क्या बोल रहे हैं? फूलों की कटाई सुबह शाम की जानी चाहिए, है ना। और जैसे ही फूल कटें उनको तुरंत मीठे पानी वाली बाल्टी में रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा? मीठा पानी रहेगा तो फूल जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। और नीचे 3 से 4 गांठें छोड़ देनी चाहिए। अगर नीचे कुछ गांठें हैं तो ऊपर गांठों के वहाँ ऊपर उसके काट लेना चाहिए, नीचे छोड़ देना चाहिए, है ना। ये आप लोगों को देख रहे होंगे आप लोग क्या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स। ये कार्नेशन में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स की जाती है। जैसे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये इसमें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं फूलों को, फिर इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। ग्रेडिंग यानी अच्छे फूलों को अलग कर लेना, जो छोटे हैं उनको अलग कर लेना, सभी के साइज़ को फिक्स कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रिपिंग की जाती है। स्ट्रिपिंग क्या होती? उसको सही तरीके से सेट कर लेना। बंचिंग की जाती है। बंचिंग आप लोग देख रहे होंगे। पैकिंग की जाती है। इस तरह से क्या करते हैं? पैक कर लेते हैं और मार्केट में से सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। कटाई के बाद कटे हुए फूलों को देखभाल कैसे की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। जो अपने फूल हार्वेस्ट हो गए हैं, कट गए हैं, तो क्या किया जाता है? मैंने आपको दिखाया भी था, आप लोग फिर से देख सकते हैं। देखो कटाई के बाद क्या क्या किया जाता है। ये अपनी कटाई हो गई। कटाई के बाद क्या की जाता है? ग्रेडिंग की जाती है। आपको याद रखना है कटाई के बाद क्या होती है। ग्रेडिंग यानी अच्छे को अलग कर लेना, उससे छोटे को अलग कर लेना और छोटे को स्ट्रिपिंग की जाती है ना। बंचिंग की जाती है और पैकिंग की जाती है। कटाई के बाद ये 4 एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कटाई के फूल एथिलीन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए कटाई के तुरंत बाद इन्हें अपने उचित जीवन को बनाए रखने के लिए परिवहन से पहले 10 घंटे तक 10% सुक्रोज 1 मिलीमीटर STS सिल्वर थायोसल्फेट युक्त घोल में रखा या स्पंदित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये सिल्वर थायोसल्फेट का घोल होता है जिसमें क्या 10% सुक्रोज होता है ना। उसमें कब तक? 10 घंटे तक उसमें डाल के रखना चाहिए। उससे क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं उसके जल्दी ख़राब नहीं होते। पल्स या स्पंदन के बाद फूलों को 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर 95% RH क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, यानी नमी ह्यूमिडिटी होती है ना, पर पोषक घोल के साथ पानी में संग्रहित किया जा सकता है ताकि मुरझाने से बचा जा सके। आमतौर पर कार्नेशन के कटे हुए फूलों का जीवन 6 दिनों का होता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे काट के रख दें तो 6 दिन में ये ख़राब हो जाते हैं, है ना। वैसे अगर अपन ये प्रक्रिया जो बताई गई है सुक्रोज में 10 घंटे तक रखते हैं तो कितने समय तक रखा जा सकता है? 22 दिनों तक, है ना। इलेक्ट्रोलाइट रूप से पानी में चांदी के आयनों को मिलाकर 22 दिन तक बढ़ाया जा सकता है ना। चांदी के आयनों को मिलाकर 22 दिन तक क्या इसे रखा जा सकता है, इसके फूल को जैसे हैं वैसे ही, ठीक है ना। ये प्रक्रियाएं की जाती हैं ना, ग्रेडिंग, स्प्लिटिंग और बंचिंग और पैकिंग। लास्ट में ये सब हार्वेस्टिंग के बाद करके सेंड कर दिया जाता है। कार्नेशन फूलों का वर्गीकरण के बारे में बताइए। इसका वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। मानक प्रकार के फूल और स्प्रे किस्में, ठीक है ना। मानक किस्मों में स्टैंडर्ड टाइप से होते हैं। इनमें केवल क्या होता है? इनमें बड़ा फूल आता है, लार्ज फ्लावर होता है और एक फ्लावर लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्लावर लगेंगे। लेकिन स्प्रे किस्में आप लोग देख रहे होंगे इमेज में, ये बहुत सारे फ्लावर लगते हैं, स्प्रे किस्मों में लगते हैं, ठीक है ना। तो इनकी किस्मों को 2-2 4-4 किस्मों को आप लोग याद कर लीजिएगा जो आपको सिंपल लगे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ इसमें दिखाया भी गया है लार्ज फ्लावर कार्नेशन। ये कौन सी किस्में हैं? मानक किस्में हैं। स्प्रे किस्में कौन सी हैं? ये वाला स्प्रे किस्में है ना। ड्वार्फ फ्लावर कार्नेशन, ये कितना है? ड्वार्फ, छोटी वैरायटी है ना, छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, फूल भी छोटे होते हैं, प्लांट भी छोटा होता है। तो ये किस्में हैं। इन किस्मों में चूँकि बहुत प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको, ठीक है ना। इसके बाद ये अपना सत्र हुआ ख़त्म। अगले सत्र की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो 6वां सत्र होगा जरबेरा की खेती, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे बेल आइकन लगा होगा तो उसको आप लोग प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा आगे जो मैं वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। आपको सर्च करने नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप लोग देख सकेंगे। ओके।